आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों और बयानबाजी का दौर शुरू। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला का जनजातीय वर्ग को लुभाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार। नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले समय पर हो निकाय और पंचायत चुनाव, कांग्रेस नहीं होना देना चाहती है चुनाव। सीएम भूपेश बघेल ने बलरामपुर दौरे के दौरान जल संसाधन विभाग के अभियंता को किया निलंबित। कनहर सिंचाई परियोजना में बरती थी लापरवाही। रायपुर की स्वच्छता टीम पहुंची इंदौर। अधिकारियों ने देखा स्वच्छता का प्रेजेंटेशन, साथ ही बारीकी से शहर का किया अवलोकन। इंदौर में नशाखोरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हंगामा। देर रात तक पब, बार और होटल बंद करने की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर बैठकों और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार जनजातीय वर्ग को लुभाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि भाजपा आयोजन कर खुद को आदिवासियों का सच्चा हितैषी बनाने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव समय पर हों, जिसके लिए चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, जिससे चुनाव प्रभावित हुए। आगे और क्या कुछ कहा है मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ओबीसी को चाहे नौकरियां हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और इसका पूरा डाटा अभी तक कोई अधिकृत डाटा न्यायालय के सामने नहीं गया। इसका अधिकृत डाटा जो है वो सरकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है, उसकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सरकार न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और उसमें सारा जो ओबीसी वर्ग है उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पूरी स्थिति का पूरा फैक्ट के साथ जानकारी दी गई है और वो सारे फैक्ट सरकार न्यायालय में रखेगी। तो हम लोगों को विश्वास है कि न्यायालय स्थानीय निकाय के चुनाव में भी और नौकरियों में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने में हम लोग सफल होंगे। स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद इंदौर शहर लगातार कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से तमाम लोग शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर से एक दल इंदौर की स्वच्छता को देखने के लिए पहुंचा, जहां अधिकारियों ने स्वच्छता का प्रेजेंटेशन कर दिखाया। वहीं रायपुर से आए अधिकारी ने बारीकी से शहर का अवलोकन किया। रायपुर से एक बड़ा दल, जिसमें उनके कॉर्पोरेटर्स हैं और कुछ नगर निगम के कर्मचारी अधिकारीगण भी हैं, लगभग 100 से अधिक लोगों का एक दल है जो संभवतः इंदौर आ गया होगा। 12 बजे का उनका अराइवल था। उसके बाद वो विभिन्न जो अपने स्वच्छता की इकाइयां हैं वो देखेंगे, अपने प्रोसेसिंग प्लांट विजिट करेंगे और एक ओरिएंटेशन मीटिंग भी उनके साथ में रखी गई है। तो नगर निगम इंदौर के साथ में कई बारी क्रॉस लर्निंग के कई सारे विजिट्स टीम्स के होते रहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी लाइजनिंग की जो टीम है वो लगाई हुई है, वो उनको ताकि आसानी से सभी जगह के विजिट्स करा सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर दौरे के दौरान जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता उमा शंकर राम को निलंबित कर दिया। दरअसल उन्हें शिकायत मिली थी कि कनहर अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना में लापरवाही बरती गई है। साथ ही मुआवजा वितरण में देरी और समय पर व्यवस्थापन न होने पर सीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामानुगंज विधानसभा के गांव डोरा पहुंचे, जहां उन्होंने भेंट मुलाकात अभियान के तहत ग्रामीणों से मुलाकात की और बरगद के नीचे चौपाल लगाई, जहां उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर
अनेकों घोषणाएं की, जिसके बाद सीएम ने ग्रामीण तपसी सिंह के घर पर भोजन किया। वहीं सनावल के ग्रामीण बैंक समेत आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। शुजालपुर के अकोदिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने महज 48 घंटे में संदेह कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि एक 12 वर्षीय बालक की हत्या होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मृतक बालक की मां ममता और उसके प्रेमी संजय को हिरासत में लेते हुए सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। उसके बेटे वरुण को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था। इसी डर से दोनों ने अपने बेटे की हत्या कर दी। आपको बता दें, ये सनसनीखेज मामला शुजालपुर के अकोदिया से है, जहां एक मां ने अपने बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें, मां के बारे में बेटे को पता लग गया था। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला था, जिसके चलते मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 12 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। इसके आधार पर मृतक बालक की मां ममता और उसके प्रेमी संजय को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला शुजालपुर के अकोदिया से है, जहां एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या की है। दरअसल बेटे को मां के प्रेम के बारे में पता लग गया था, जिसके बाद इस कलयुगी मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला था, जहां मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता पिंटू सोनी जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या है पूरा मामला? अरुण, मैं इस पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि शुजालपुर अनुविभाग के अकोदिया थाना क्षेत्र का बहुत ही दर्दनाक। हेलो। हाँ पिंटू जी, बताइए। अकोदिया थाना क्षेत्र का बहुत ही दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 12 वर्षीय मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अरुण, क्या पिंटू इनके पिता भी हैं, और जो बेटे की हत्या हुई उसके पिता हैं या प्रेमी? जिसने बेटे की हत्या की वो उसकी मां का प्रेमी बताया जाता है। और जो नवयुवक बालक है 12 वर्षीय मासूम वरुण, उसके पिता फल फ्रूट का व्यवसाय करते हैं, जो फल फ्रूट का ठेला लगाते हैं। और यह घटना विगत 3 मई की है। जो पुलिस से प्राप्त जानकारी इस पूरे मामले में जो अकोदिया थाना पुलिस ने मीडिया को बताया, उसमें ये विगत 3 मई की घटना घटित की गई है, जिसमें जो पिंटू, उक्त सूचना पर मतलब अकोदिया थाने पे एक 12 वर्षीय बालक की मौत की खबर वहां पर मिली थी थाने में। तो उसकी सुप्त सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की जांच के बाद बालक वरुण की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 302 में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। अरुण, पिंटू, क्या प्रेम प्रसंग का मामला उजागर ना हो, इसी डर से मां ने अपने बेटे की हत्या की है? बिल्कुल, यह जो पूरा मामला देखा जाए तो प्रेम प्रसंग का है। जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार मतलब शंका के आधार पर, जो उज्जैन का निवासी है प्रेमी संजय उर्फ सुदर्शन मामलिया, उसको पुलिस ने जब गिरफ्तार शंका के आधार पर गिरफ्तार करके उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने इस पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वो घटना 3 मई के दिन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर अकोदिया आया हुआ था। यह घटनाक्रम पूरा दोपहर 2:30 के आसपास का बताया जा रहा है, जब वो अपनी प्रेमिका जो कि ममता है, वरुण की मां है, उनके साथ घर में आपत्तिजनक स्थिति में था। तभी ममता का लड़का वरुण वहां अचानक पहुंच जाता है और उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिससे अपनी बदनामी के डर से बचने के लिए जो प्रेमिका है उसकी ममता बाई, उसने अपने जो प्रेमी है संजय, उसके साथ मिलकर तकिए से दबाकर दम घोटकर इस बच्चे को उसकी हत्या कर दी। अरुण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू आपका। आपको बता दें, शुजालपुर के अकोदिया से पूरी खबर थी, जहां एक कलयुगी मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। दरअसल मां को शक था कि बेटा कहीं उसका खुलासा ना कर दे। मां को बेटे ने आपत्तिजनक हालत में उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। इसके बाद मां ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे की निर्मम हत्या कर दी।
मध्य प्रदेश के भिंड में डॉक्टर का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल के डॉक्टर हरीन्द्र चतुर्वेदी ड्यूटी के दौरान नशे में धुत मिले और जब उन्हें जगाया गया तो वह लड़खड़ाते नजर आए, जिसका लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। वहीं जिला सीएमएचओ एसके व्यास ने बताया कि जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। उसमें शिकायत ये मिली थी कि डॉक्टर हरेन्द्र चतुर्वेदी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी जिला चिकित्सालय में, तो ये शराब के नशे में पाए गए, है ना। तो इसीलिए उनको जो है ना एक नोटिस जारी किया गया है कि आप अगर वो रेगुलर होंगे तो इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा। तो उनका इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा और भविष्य में चेतावनी दे दी जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों की वैसी कमी है अपने यहाँ। भिंड के गांव विलाव में वृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 7 मई को भगवान परशुराम की जयंती और चल समारोह को ऐतिहासिक रूप से मनाने का विचार किया गया है, जिसके लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत में भगवान परशुराम की महाआरती की गई। वहीं समारोह की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की जाएगी। बिलासपुर में परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका रास्ते में कई जगहों पर स्वागत किया गया। इस दौरान डीजे पंथी नृत्य, विशाल कठपुतलियां आकर्षण का केंद्र रहीं। साथ ही इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेतागण भी शामिल हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान परशुराम विष्णु का अवतार माने जाते हैं, साथ ही समस्त हिंदू समाज के लिए आस्था का प्रतीक हैं। तो हम अनुरोध करें कि उनका जन्म उत्सव नहीं, भगवान का जन्म उत्सव नहीं, प्रकट उत्सव है। भगवान के छठे अवतार हैं विष्णु के। हम सबके लिए गौरव की बात है कि कोई समाज विशेष के लिए उन्होंने मानव समाज को जन जागरण किया, पूरे धरती के जीव जंतुओं को उन्होंने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनका पुरुषार्थ जगाया। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस बार जितने भी समाज के ब्राह्मण समाज के जो अलग अलग बंगाली हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, इन सभी समग्र ब्राह्मणों को जोड़कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए परशुराम के जन्मोत्सव मनाने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई है। और ये मैसेज जाएगा कि सभी जाति के ब्राह्मण सब एक साथ, समग्र ब्राह्मण जिंदाबाद। भगवान अजर अमर भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज के द्वारा आज ये जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कल उनके जन्मोत्सव के दिन, अक्षय तिहार के दिन, हम लोगों ने शोभा यात्रा विभिन्न सामाजिक भवनों में हम लोगों ने पूजा अर्चना किया है, बहुत सारे ब्याह घर खोले हैं, भंडारा किया और ये निर्णय लिया गया है समाज के, हमारे सभी ब्राह्मण समाज के मुखियाओं के द्वारा कि उनके एक दिन बाद हम शोभा यात्रा निकालेंगे। आज बड़ी भव्यता के साथ ब्राह्मण एक होकर आज यहाँ पर शोभा यात्रा निकाले, जो आपके शोभा यात्रा के रूप में सफल रूप में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहां मौजूद आमजनों और कर्मचारियों से बातचीत की, लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने व्यवस्था को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। महासमुंद के पुटका आंगनवाड़ी केंद्र में विषाक्त भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आंगनवाड़ी में विषाक्त भोजन परोसे जाने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। छिपकली गिर गया था, खाना में छिपकली गिर गया था और उसको परोस दिया बच्चों को। पता नहीं चला आप लोगों को पहले से? पहले से पता चलने से क्यों खिलाते सब। कितने बच्चे पीड़ित हुए उसमें? पीड़ित तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों को देख करके वो संकोच हुआ है कि कुछ हो न जाए। उनको अस्पताल लेके आए? हाँ। अस्पताल लाने से पहले कहाँ लिए बच्चों को? कहीं नहीं लिए। कहीं नहीं ले, सीधे अस्पताल लाए? हाँ। आंगनबाड़ी केंद्र कुटका में 16 बच्चों को भोजन दिया गया था, उसमें शिकायत मिली थी है कि छिपकली गिर गया है बोल के। तो अभी 16 बच्चे को लेके आए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सबकी हालत ठीक है, प्राथमिक उपचार हो चुका है और अभी ऑब्जर्वेशन में रखें।
महासमुंद के पुटका आंगनवाड़ी केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां विषाक्त भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार हुए हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, महासमुंद के पुटका आंगनवाड़ी केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां विषाक्त भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, महासमुंद में पुटका आंगनवाड़ी केंद्र का यह पूरा मामला है, जब विषाक्त भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार हुए हैं। सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। सरगुजा जिले के बतौली जनपद के ग्राम चिरंगा में सरपंच और ग्राम सचिव की मिलीभगत से शासकीय राशि का बंदरबांट कर लिया गया, जहां ग्रामीणों ने इन दोनों पर 18,20,000 रुपए की शासकीय राशि गबन करने का आरोप लगाया है। वहीं जब मामला सामने आया तो सरपंच माफी मांगते नजर आया। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन राम है। अच्छा। ग्राम पंचायत चिरगा का मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ पर मूलभूत राशि और 15वें वित्त का ये राशि जो पंचायत में आता है, वो पंचायत का सरपंच और सचिव साठ गांठ करके उसका गमन किए हैं। अच्छा। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम उचित इसका कार्रवाई होना चाहिए। मेरा कौशल्या पैंकरा। अच्छा, काहे के लिए बैठे हैं? क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे यही रोड सब का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए बैठे हैं। क्या नाम लिखते हैं मैडम? मेरा नाम श्रीमती पुष्पा सिंह है। मैं ग्राम पंचायत चिरगा की सरपंच हूँ जी। मैं मेरे ग्राम वासियों से तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि भाई गलती हो गया है और माफ़ कर दें इस बार के लिए, और 1 महीना का समय चाहती हूँ उन लोग से। बाकी हम लोग उनसे मिलेंगे, बाकी चर्चा होगा, जो भी इधर उधर पैसा उधर ही हुआ है उसका हिसाब। पानसेमल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद सहित अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। दरअसल साल 2003 से लेकर 2022 तक रिक्त पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे मरीजों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं जन कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष रविंद्र मराठे सहित अन्य पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय विधायक और अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। 1952 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर स्थापित हुआ था। 2003 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर प्रस्तावित हुआ और उसका लोकार्पण 2006 में किया गया, लेकिन स्वास्थ्यों का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाया। कुछ रिक्त पद भी तभी से बाकी है जो अभी तक भरे नहीं गए हैं, जिस कारण से रोगियों को, परिजनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और विशेषज्ञ न होने से उन्हें महाराष्ट्र या बड़वानी की ओर जाना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है और हमारी मांग विधायक महोदय के माध्यम से भी हमने ज्ञापन देकर रिक्त पदों को पूर्ति के लिए मांग की है। देखिए, ये लंबे समय से लंबित है समस्या और इसके लिए सरकार को लिखा जाएगा कि डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञ यहाँ पर है नहीं, महिला चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ, इस प्रकार से 4-6 पद खाली है। इस संबंध में मेरे द्वारा सरकार को लिखा जाएगा कि यहाँ जल्दी से जल्दी इसकी पूर्ति की जाए ताकि लोगों को सेवाएं मिल सके। अब आज यदि ये नहीं है, डॉक्टर के अभाव में यहाँ से बड़वानी रेफर किया जाता है मरीज को, इस प्रकार से भारी तकलीफ है, इसका नुकसान हो रहा है। मैं सरकार को लिखूंगी अपनी तरफ से और यदि सरकार नहीं सुने तो हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।